अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल शहसा खान। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी एहसासात पर। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है जज्बात। जज्बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे बेहतरीन रिसर्चर शफीक खान साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, बताइए कि जज्बात हैं क्या? हाँ, बड़ा खूबसूरत है ये आपका सवाल कि जज्बात बेसिकली है क्या। जज्बात जो है वो एहसासात की जो इंतहा है उसको जज्बात बोलते हैं। जैसे सबसे पहले किसी भी चीज में किसी भी चीज की हमारी सोच बनती है, फिर दूसरे दिन वो सोच रिपीट होती है, तीसरे दिन फिर रिपीट होती है, फिर रिपीट होती है, रिपीट हो के फिर क्या बनते हैं, एहसासात बनते हैं। फिर एहसासात रिपीट होते हैं, महसूस होना शुरू होता है। जो इसकी तफसील हमने पिछले प्रोग्राम में कर दी है, इसकी डिटेल बात कर दी है इस पे। तो फिर एहसासात जो है रिपीट होते हैं। एहसासात रिपीट हो के जब इसकी इंतहा होती है तो जज्बात बनते हैं। अब फिर जज्बात की भी इंतहा होती है। जज्बात की जब इंतहा होती है तो वो होती है जुनून। ठीक है, जुनून जो है वो इंतहा है। तो जुनून की फिर कोई इंतहा है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो मनफी और मुस्बत जज्बात होते हैं, ये हमारी जिंदगी पर ऐसे क्या असरात मुरतब कर जाते हैं? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया कि मुस्बत एहसासात, मुस्बत जज्बात हो या मनफी जज्बात हो, हमारी जिंदगी में इसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो ये समझे कि मनफी जज्बात होते क्या है और मुस्बत जज्बात क्या होते हैं। तो अब मनफी जज्बात पे अगर आप बात करें तो इस तरह होते हैं कि किसी के खिलाफ इंतकाम की आग में जलना, जज्बा रखना कि मैं उसने अगर मेरे साथ ये किया है तो मैंने उसके साथ इससे डबल करना है। उसने अगर मेरे पैसे खाए हैं, 2 लाख रुपए खाया है, 10 लाख खाया है, तो मैंने उससे 20 लाख निकालना है। और मैंने उसको उसने मेरे लोगों के साथ उसने ये बदतमीजी की है और मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं भी कोई शख्स हूं। ये मनफी जज्बात है। वो जज्बात जो है ये जब भड़कते हैं तो फिर आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। भले जिस तरक्की में भी हो, जिस लेवल पे भी हो, वो ऑटोमेटिकली अगर ये नेगेटिव जज्बात में जाएगा तो डेफिनेटली नीचे आ जाएगा, उसका लेवल घट जाएगा, वो अपने लेवल को बरकरार नहीं रख सकेगा। दूसरी साइड है मुस्बत जज्बात। मुस्बत जज्बात क्या है कि आपने जो टारगेट रखा है उस पे फोकस कर रहे हैं, तो आपके अंदर पहले सोच बनी, शौक बना, उसका रिपीट हुआ, रिपीट कर करके वो एहसासात बने, एहसासात से जज्बात बने, जज्बात से वो इतने जज्बात बने, जज्बात बना बना के उस पे जज्बात पे आके उसको सोच सोच के उसके जज्बात बढ़ा के तो वो जुनून में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने तो जुनून में जिस दिन आपने अगर कन्वर्ट कर दिया अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए, इस दुनिया को एक नई डायरेक्शन देने के लिए अगर आपने अपने अंदर जज्बात पैदा कर दिए तो आपकी जिंदगी तो बदलेगी ही, इसके साथ साथ इस दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा उससे। और आपने माजी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह के जज्बात पैदा किए और दुनिया की फिलॉसफी और दुनिया के नजरियात को ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही किया। अच्छा, ये जो जज्बात होते हैं, कहते हैं कि ये जज्बात खतरनाक होते हैं। जज्बात कितने खतरनाक होते हैं, कितनी हद तक खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि जज्बात कितना हद तक खतरनाक हो सकते हैं जो नेगेटिव है। मुस्बत जज्बात तो फायदेमंद है ना, तो मनफी जज्बात जो है वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। देखो कि आप एक डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए निकले हुए हो, आप उस पे स्किल सीख रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, खुद को अपग्रेड कर रहे हो, खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, आप बेहतर तरीके से आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, माली लिहाज से, टारगेट के लिहाज से आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ जी। बात ऐसा होता है कि आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त अहबाब हो गए, या आपके सीनियर हो गए, या आपसे मिलने जुलने वाले लोग, या आपके मुखालिफिन आपको
हिट करते हैं, तनकीद करते हैं आपके ऊपर, या आपके रास्ते की रुकावट बनते हैं, तो फिर क्या होता है, तो सारा का सारी जो डायरेक्शन होती है वहां मुड़ जाती है वहां से। तो डायरेक्शन आपकी क्या थी, आपके जज्बात की डायरेक्शन क्या थी कि आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में आ गए आपके मुखालिफिन, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके मुखालिफ भी हो सकते हैं। जिस तरह वो वहां से जब आए तो आपकी डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप सोचना आपको ये था कि मैंने अपनी प्रोडक्ट को 10% से 90% पे कैसे लेके जाना है, मैं अपने प्रोग्राम को 10% से 90% कैसे लेके जाना है, मैंने अपनी वकालत को, अपनी डॉक्टरी को, अपने इंजीनियर को, अपनी एक जो चीज सीख रहे हैं, जो कारीगर जो बन रहे हैं, उस लेवल को मैंने बढ़ा के मैंने 90% तक, 80% या 100% तक लेके जाना था। तो मेरी डायरेक्शन कहां चेंज हो गई, दूसरी जगह, दूसरी तरफ, उन लोगों के बदला लेने में आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आप सोच क्या रहे हैं, सोच ये रहे हैं कि मैंने उससे बदला कैसे लेना है, मैंने उसको तंग कैसे करना है, मैंने उससे ये पैसे कैसे वसूल करने हैं, मैं उसको नुकसान किस तरह पहुंचा सकता हूं, मैं उसको किस तरह दिखा सकता हूं कि मैं आपसे बड़ा बदमाश हूं, मैं आपसे बड़ा ये फनकार हूं, मैं किस तरह कर सकता हूं। ये जो डायरेक्शन, बड़ा खूबसूरत आपका सवाल था कि आप ये खतरनाक कितने हो सकते हैं कि जब आपकी डायरेक्शन चेंज हुई तो आप अपने टारगेट से हट गए। तो ये बहुत मशहूर मकूला है कि आपने बहुत दफा सुना होगा कि आप अपनी मंजिल पर जाते हुए कुत्ते के भौंकने की, कुत्ता जब भौंकता है तो उसको जवाब देने लगेंगे तो मंजिल से लेट हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है आप उन लोगों को इग्नोर करें और आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल, इंतकाम के जो जज्बात होते हैं उनसे बाहर निकले और अपने टारगेट पे फोकस करें, उन पर अपने जज्बात खर्च करें। सही है। अच्छा, तो लोग जो होते हैं वो किस तरह से दूसरे लोगों के जज्बात से फायदा उठाते हैं? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि लोग किस तरह आपके जज्बात से फायदा उठाते हैं। आप देखो कि एक आदमी ने आप उसको पता है आपका कि आपकी जो लड़ाई है वो आपके भाइयों से है, आपके फलां रिश्तेदार से, आपके दोस्त से है, या आप फलां बंदे को कि उससे आप गुस्से हैं, आप उसके बारे में आप नेगेटिव ख्यालात रखते हैं। तो क्या करेंगे, आप अगर जो आपसे बदला लेना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है, वो आपके अंदर उसके जज्बात को उभारेगा कि उसके बारे में, हाँ, उसके बारे में और ज्यादा मनफी बातें करेगा कि आपके बारे में ये कह रहा था, ये कह रहा था, ये कह रहा था। वो बड़े टेक्निकल तरीके से आपके दिमाग में वो पेवस्त कर देता है, पैदा कर देता है उनके बारे में नेगेटिव जज्बात। इसी तरीके से खानदान जो है, खानदानों की जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं वो इसी तरह उभारा जाता है, उनको उभारा जाता है टेक्निकली तरीके से। खानदानी जो सियासत होती है जो उसमें इस तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। पता चलता है कि फलां आदमी तो फलां से लड़ा हुआ है, फलां का इख्तलाफ चल रहा है, क्यों ना हम उस इख्तलाफ का फायदा उठाते हुए इधर से भी उसके जज्बात को उभारे, उसके जो मुखालिफ है उसके जज्बात को भी उभारे, उनको आपस में लड़ा के खुश होते हैं और क्या करते हैं, तो इसको एंजॉय करते हैं। तो इस तरह लोग आपके जज्बात से फायदा उठा लेते हैं। इसी तरीके से इस तरह पॉजिटिवली भी है कि आपके जज्बात से अगर कोई फायदा उठाना चाह रहा है एक मुस्बत तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से, कि आपको उसमें फायदा भी है, कि आपका जो शौक है, आपका शौक क्या है कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने पैसा हासिल करना है, तो आपको आने वाला बंदा जो है आपकी जिंदगी में जो आपका मुखलिस है वो क्या करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपके अंदर जज्बात और भरेगा कि आप हासिल कर सकते हो, आपको हौसला देगा, उसमें आपका एक किस्म का सहारा बन जाएगा। वो जज्बात जो होती है, जज्बात जो देता है पॉजिटिव, वो एक किस्म का आपका सहारा बनता है। तो इस तरह अगर आप अपने जज्बात को अपने काबू में रखते हैं, आप देख के अपने जज्बात पैदा करते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप अंधाधुंध लोगों पे एतमाद करके अपने जज्बात को उभार लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।
تو ایسا والدین بھی اپنی اولاد کے ساتھ کر سکتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی پوزیشن میں چلے جائیں، اچھے تعلیم حاصل کریں، جو کچھ اب ان کے خواب ہیں وہ بننے، تو اس کے لیے انہی کے مطابق ان کے جذبات کو ابھاریں، انہی کے جذبات پر ہی بات کریں تاکہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ جی ہاں ناظرین، تو آج ہم بات کر رہے تھے جذبات پر، تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے شائستہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔